पंकजा मुंडे की पार्टी से नाराजगी और बीजेपी छोड़ने की कयासाराइयों पर बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल ने बयान दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पंकजा के बीजेपी छोड़ने की खबर बेबुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी और पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोच रही हैं। पंकजा मुंडे कुछ अलग विचार कर रही है, इस प्रकार की अफवाहें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया और कुछ अखबारों में, कुछ टीवी में चल रही है। स्वर्गीय गोपीनाथ राव जी ने जब वो महाविद्यालयीन विद्यार्थी थे तब से लेकर अपने मृत्यु तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के और व्यक्तिगत जीवन के भी सभी चढ़ उतारों में अलग विचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का आज जो स्वरूप है, जो कुछ लोगों की मेहनत के कारण है, उसमें स्वर्गीय गोपीनाथ राव जी मुंडे यह एक अहम भूमिका उनकी रही है। देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे के लिए महाराष्ट्र के वजीर आला क्यों बने थे, इसकी वजह बीजेपी के रुकने पार्लियामान अनंत कुमार हेगड़े ने बताई है। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने 40,000 करोड़ का फंड बचाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को वजीर आला बनाकर ड्रामा किया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या हमें मालूम नहीं था कि फडणवीस को अक्सरियत हासिल नहीं है। अनंत कुमार ने कहा कि फडणवीस के पास मरकज की 40,000 करोड़ की रकम थी। अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनती तो वो 40,000 करोड़ का इस्तेमाल करती। इस रकम को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सके, इसके लिए ड्रामा किया गया। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस ने अनंत हेगड़े के बयान को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराने की भी बात कही है। करोड़ या जो भी कुछ अमाउंट कहा गया हो, ये केंद्र सरकार को वापस किया, पूरे तरीके से गलत है। मैं इसको सिरे से नकारता हूं। ऐसी कोई भी घटना घटी नहीं है। मूल रूप से जो बुलेट ट्रेन है वो एक केंद्र सरकार की कंपनी के तहत तैयार हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार का काम ये केवल लैंड एक्विजिशन का है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे कोई और चीज हो, न केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से कोई पैसा मांगा, न महाराष्ट्र ने कोई पैसा दिया और इसलिए बिल्कुल गलत इस प्रकार का ये बयान है या बिल्कुल गलत इस प्रकार की खबर है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार का बुलेट ट्रेन में रोल केवल लैंड एक्विजिशन का है, इसके सिवा कोई रोल नहीं है। और बुलेट ट्रेन नहीं तो किसी भी मियाद से एक नया पैसा भी महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को वापस नहीं किया है। मैं जिस समय मुख्यमंत्री था या जिस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री था, ऐसे किसी भी समय कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन मैंने लिया नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। इसको सिरे से मैं नकारता हूं और जिसको केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की अकाउंटिंग सिस्टम समझती है उनको ये पता है इस प्रकार से पैसा दिया या लिया नहीं जाता। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो सरकार है या सरकार का जो वित्त विभाग है, वो वित्त विभाग भी इसकी जांच करके इसके बारे में सच क्या है ये जनता के सामने लाए। शिवसेना रुकने पार्लियामान अरविंद सावंत का इस सिलसिले में क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं, तो जो कदम अगर उठाए होंगे सही में, तो मुख्यमंत्री जी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को मेरी विनती रहेगी इसकी जांच करें पहले। और दूसरी बात, कल तक जो मुख्यमंत्री थे आज विपक्ष के नेता है, अगर ये करते हैं तो वो खुद और उनकी पार्टी महाराष्ट्र के साथ गद्दारी कर रही है। जो आम जनता है उनके पीठ में खंजर मार रही है। हैदराबाद इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुंबई से मुतअस्सर मुस्लिम अक्सरियती इलाके मुंब्रा में भी खवातीन की तंजीम संघर्ष महिला संघ की जानिब से कैंडल मार्च निकालते हुए पुलिस स्टेशन के पास डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्मे के पास पहुंचकर लोगों ने मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि जिना के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए जाए और मुलजिम को सरेआम सजा दी जाए। ठाकरे सही कहता है, इस्लामी कानून लाओ, ये बार बार बच्चियों की लाश उठाना बंद होगा। देश के अंदर कानून लाओ, सारे चौराहे पे फांसी दो, तब ये मानसिकता रुकेगी। क्योंकि ये विकृत मानसिकता जो है ये हमारे देश में बुरी तरीके से फैल चुकी है। इसको अगर ख़त्म करना है
तो इस्लामी कानून को लेके आ जाओ। कितनी बार मांग करेंगे कि उनको सज़ा दो, उनको फांसी दो, पर फांसी नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे रहते हैं, फिर उनको जुवेनाइल कोर्ट में लिया जाता है, फिर उनको वो उसमें होम में भेजा जाता है, तो इस तरह से उनकी सज़ा कम हो जाती है और वो तो आज़ाद रहते हैं। अमरावती में भी मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने खामोश एहतजाज किया गया। जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें मुतासरा के साथ गैर फितरी हरकत करने वालों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया गया है। भावनाएं बेहद संतप्त हैं, हम काफ़ी क्षुब्ध हैं। हमारा गुस्सा, हमारा रोष इस घटना के साथ साथ इस बात को लेकर भी है कि इस तरह के अपराधों में आरोपियों को उस तरह की सज़ा नहीं मिल पा रही जिस तरह की सज़ा के वे हकदार हैं। कोर्ट द्वारा केवल फांसी की सज़ा सुना देना इतना ही इस देश में काफ़ी नहीं है। इस देश में हम आज इस बात के भी गवाह हैं कि अभी हाल फिलहाल पुणे के अंदर विप्रो कंपनी में एक बच्ची के साथ में रेप हुआ था और आज उस रेप के आरोपी ये कहकर छूटने की अपील कर रहे हैं कि उनको फांसी देने में विलंब हुआ, इसलिए अब उन्हें जीने का अधिकार है। मेरे हिसाब से ये सीधे सीधे हमारे देश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने की तरह है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है, कहीं ना कहीं खराब है, कि जिसके कारण ऐसे दुश्मनों का, ऐसे हैवानियतों की जो आचरण है वो बढ़ते जा रहा है और इनको कहीं ना कहीं रुकाने के लिए हमारे कानून में सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारा देश बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर तो हम नारे लगाते हैं और हम करते भी हैं, बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है बचा, लेकिन हम उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को तो कानून में सुधार लाना ही चाहिए, बट हम पब्लिक को और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि जहाँ पे भी हम कुछ महिलाओं के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हम देखते हैं तो हर जगह पुलिस और हर जगह सरकार नहीं पहुँच सकती, तो हम जनता ने भी जागरूक होकर हमने अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन दिखाना चाहिए कि कैसा कोई किसी को छेड़ता है, कैसे कोई किसी को ये अपराध करने की हिम्मत कैसे करता है। तो जहाँ पब्लिक जाग जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसी हिम्मत। एनआरसी का हवा खड़ा करके मुल्क की अक़लियतों को हरासा करने की साजिश की जा रही है, लेकिन जमीयत फ़िरक़ा परस्तों को उनके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। इस बात का अज़्म मारूफ व कानूनदा एडवोकेट तहव्वुर खान पठान ने किया। वो औरंगाबाद में जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के इजलास से खिताब कर रहे थे। जमीयत की 10 रोज़ा इस्लाह मुआशरा और एनआरसी बेदारी मुहिम का इख्तितामी इजलास औरंगाबाद में हुआ। इस इजलास में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। पेश है रिपोर्ट। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की 10 रोज़ा इस्लाह मुआशरा और एनआरसी बेदारी मुहिम का इख्तितामी इजलास औरंगाबाद में हुआ। जमीयत के रियासती सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने इस इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत की। एनआरसी के ताल्लुक से माहिर कानूनदा एडवोकेट तहव्वुर खान पठान ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ अक़लियतों को हरासा करना है। एनआरसी के बारे में जो शक व शुबहात, जो हैबत पैदा की जा रही है, दरअसल उतनी है नहीं। शेर आया वाली बात है। तहव्वुर खान पठान ने मौजूदा हुकूमत के अज़ाइम की तरफ इशारा करते हुए खदशा जाहिर किया कि हुकूमत सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB लाने की कोशिश में है ताकि शहरियत बिल में तरमीम को यकीनी बनाया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो ये मुल्क की अक़लियतों, खासकर मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश होगी, जिसके इशारे दिए जा रहे हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो मौजूदा सूरत में अगर पास होता है तो कोई भी गैर मुस्लिम भाई सिर्फ ये बता दे कि मैं 6 साल से हिंदुस्तान में हूं तो भारत का शहरी बन जाएगा, और इसके खिलाफ कोई 25 साल से ईमान वाला यहाँ रहता है, दिखाता है, तो उसको भी काफी मशक्कत करने पड़ेंगे सिटीजनशिप हासिल करने की। इस मौके पर मौलाना इरफान कासमी ने जमीयत की 10 रोज़ा मुहिम की रुदात पेश की और साथ ही इस बात का यकीन दिलाया कि जमीयत हर हाल में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। जमीयत उलमा जहाँ मुसलमानों के मसाइल को सुलझाती है, उलझाती नहीं, सुलझाती है, उलझाती नहीं, वही जमीयत उलमा इंसानियत की बात करती है, खिदमत का काम करती है। जमीयत के इजलास में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। औरंगाबाद में जमीयत के इख्तितामी इजलास के साथ जमीयत की 10 रोज़ा इस्लाह मुआशरा और एनआरसी बेदारी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंची। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
मालेगांव शहर में मौलाना सईद वली रहमानी 30 और क्यू फेस्ट नामी तंजीम ने मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए एक इम्तहान का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। अक़लियती तबके की तलबा व तालिबात पे मुकाबला जाती इम्तहानात के ताल्लुक से बेदारी और कामयाबी हासिल करने की गर्ज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना रहमानी की सरपरस्ती में रहमानी 30 इंट्रेंस इम्तहानात मुनक़िद किए जाते हैं। कामयाब बच्चों को रहमानी 30 की जानिब से मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग फराहम करवाई जाती है। फाउंडेशन की जानिब से रहमानी 30 का इंट्रेंस एग्ज़ाम तहजीब प्राइमरी स्कूल मालेगांव में दिया जा रहा है। इस एग्ज़ाम में 282 तलबा और तालिबात शरीक हुए हैं। कुल 10 ब्लॉक है। ये इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है IIT, नीट, NDA, क्लैट और CS, CA इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चों की कोचिंग करने के लिए इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। मालेगांव शहर के तालीम याफ्ता नौजवानों ने क्यूफेस्ट नामी एक तंजीम बनाकर गुज़िश्ता 4 बरसों से MPSC, UPSC, IIT, इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिला पाने वाले तलबा व तालिबात के लिए इम्तहानात मुनक़िद किए। इन इम्तहानात में बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्यूफेस्ट का मकसद एक्चुअली ये था स्टार्ट करने का कि मालेगांव शहर में जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थोड़ा वीक होते हैं। मतलब आफ्टर 10th और 12th जैसा कि हम लोग भी बाहर स्टडी किए हैं तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम लोग को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और उसके अलावा एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो उस जो फियर रहता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का और आगे फ्यूचर में तमाम ओहदों के लिए एग्ज़ाम के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। तो इसका छोटा सा एक बच्चों को नमूना देने के लिए उनकी एक बेस प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने ये फंक्शन का शुरुआत की और अरेंजमेंट किया। क्यूफेस्ट का एग्ज़ाम देने आई थी और मुझे ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ख़ासकर उनका ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने 70% क्वेश्चन एक बुक में से दिए थे और 30% क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर्स में से थे, जिससे हमको ये एक हौसला मिला, ये हमें जज्बा जागा कि हम अखबारात की तरफ माइल हो। अक़लियती तबके की तलबा व तालिबात क्यूफेस्ट और रहमानी 30 के इम्तहानात से बेहद खुश हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तालिबात ने ख्वाहिश जाहिर की कि इस तरह के इम्तहानात जारी रहना चाहिए ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। न्यूज़ 18 के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट। उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट मालेगांव और उर्दू बुक सेलर्स एसोसिएशन मालेगांव की जानिब से शहर के स्कूल नंबरा में एक उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया गया। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी इस किताब मेले में लाखों रुपयों की किताबें फरोख्त हुई। सोशल मीडिया, मोबाइल के ज़माने में तलबा और तालिबात के अलावा ख़वातीन में किताबें पढ़ने और मालूमात हासिल करने का जज्बा बढ़े, इस गर्ज से इस किताब मेले का इनेकाद किया गया। 5 दिन चलने वाले इस किताब मेले में शहर और बैरूनी शहर के मुसन्निफों की किताबों का इजरा भी अमल में आया। इस किताब मेले में 22 बुक सेलर्स ने हिस्सा लिया। यूनिसेफ के इश्तराक से महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में अवलीन कंगारू मदर केयर यूनिट कायम किया गया है। इस यूनिट के क़याम के मकसद नवज़ायदा बच्चों को जल्द अज जल्द सेहतियाब करना और नवज़ायदा की शरह अमवात पर काबू पाना है। औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर नलिनी येलीकर का कहना है कि MC यूनिट नवज़ायदा को बचाने में मददगार साबित होगा। पेश एक रिपोर्ट। नौज़ायदा बच्चों की अमवात पर काबू पाने के लिए औरंगाबाद में महाराष्ट्र का अवलीन कंगारू मदर केयर यूनिट कायम किया गया है। मेडिकल डीन का कहना है कि इस यूनिट की बदौलत हम बच्चों की शरह अमवात पर काबू पा सकते हैं। मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि यूनिसेफ के द्वारा हमें जो पैसा मिला है कि KMC वार्ड शुरू करने के लिए। KMC मतलब होता है कंगारू मदर केयर, जिसका कंसेप्ट ऐसा है कि जो कम वज़न के बच्चे होते हैं, जैसे 1500 ग्राम से कम जो रहते हैं, उनको अगर हम 24 घंटे माँ के पास रखेंगे, माँ के पास का कहने का मतलब है माँ के शरीर को चिपक के रहना, तो उसको बोलते हैं कंगारू। तो उसके लिए अलग प्रकार की जो बैग लगती है
उसके लिए कुर्सियाँ लगती है, उसके लिए और भी जो मटेरियल लगता है वो सारा कुछ हमें यूनिसेफ ने दिया है और उनकी वजह से हम आज ये KMC यूनिट यहाँ पे कर सके। कंगारू मदर केयर ये जो ऐसा है जरिया जहाँ की वो माता और बालक एक साथ रहते हैं जैसा कि रहता है, और इस वजह से ये एक अलग ढंग की मातृ सेवा है और उससे माँ को भी काफ़ी फायदे होते हैं, जैसे कि उसका जो स्ट्रेस लेवल रहता है, माता को टेंशन रहता है वो कम होता है, माता को दूध आने में काफ़ी हद तक उसमें मदद होती है। माहिर डॉक्टरों का कहना है कि KMC यूनिट की वजह से जहां बच्चों को मां का साथ मिलेगा और मां के बदन की हरारत से उसके वजन में इजाफा होगा, उसके साथ ही मां के दूध से भी बच्चा महरूम नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में ये हमारा सबसे पहला प्रकल्प है शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद के लिए, तो हमें वो बहुत गर्व है इस बात के लिए कि दिस वुड बी द फर्स्ट यूनिट स्टार्टेड इन अ गवर्नमेंट सेटअप। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर कांगारू मदर केयर यानी KMC ये शुरू हो चुका है। ये केयर हम पहले से ही करते थे, मगर इसके अंतर्गत इस टाइप का सेंटर होने से महाराष्ट्र में हर रीजन में हम ट्रेनिंग देंगे वहाँ के डॉक्टरों को, नर्सेस को, और ये जो KMC है हर NICU और SNCU में हम उसको लेके जाने की कोशिश करेंगे। सेहतमंद माँ हो तो औलाद भी सेहतमंद होती है, लेकिन महाराष्ट्र में माएं अपनी सेहत पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाती हैं, जिसका असर नौजायदा बच्चों पर होता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कम वजन के बच्चों की पैदाइश की शरह काफी ज्यादा है। ऐसे में यूनिसेफ के इश्तराक से कंगारू मदर यूनिट माँ और बच्चों की निगहदाश्त का जामिन बनेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात हुक्मरान और अपोजिशन जमात के लिए बड़ा इम्तिहान। 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, जबकि 9 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। कर्नाटक के रायचूर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के लीडरों ने किया नाराजगी का इजहार। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मनसूखे पर रियासती हुकूमत के खिलाफ नाराजगी, मुतल्लिका हुकाम को पेश किया मेमोरेंडम। बेंगलुरु में उर्दू सोसाइटी के जेर एहतमाम कुल हिंद मुशायरा मारूफ शायर फारूक जायसी की सदारत में हुआ मुशायरा। उर्दू जबान और अदब के फरोग के लिए अवाम को आगे आने की अपील। कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात मुल्क भर में तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। 5 दिसंबर को होने वाले बाई इलेक्शन की ये मुहिम अब इख्तिताम को पहुंच रही है। कर्नाटक में 5 दिसंबर को हो रहे ज़िमनी इंतखाबात हुक्मरान सियासी जमात बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टियां, कांग्रेस और JDS के लिए करो या मरो का चैलेंज बनकर आए हैं। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती हल्के शिवाजी नगर में वज़ीर आला येदियुरप्पा ने बीजेपी के उम्मीदवार श्रवण के हक में मुहिम चलाई। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया ने कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद के हक में मुहिम चलाई। दोनों लीडरों ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलवाने की अवाम से दरख्वास्त की। ತಮಿಳರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ। ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಶರವಣ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಮಗೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ JDSಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರುತು ಅಸ್ತ, रिजवान ಅವರ क्रम संख्या 2 नंबर 2ನೇ ನಂಬರು। शिवाजी नगर में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है, लेकिन यहाँ JDS और SDPI के उम्मीदवार भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। कांग्रेस क्या बोल रही है, बीजेपी आ जाएगी डराने का काम कर रही है। अरे बीजेपी आ गई भाई, मोदी आ गए, येदियुरप्पा आ गए, मेयर आ गया, गवर्नर आ गया, और क्या क्या आना चाहिए। कांग्रेस को अपने प्रोग्राम्स के ऊपर इलेक्शन करना चाहिए। ये ढकोसले बात छोड़कर कांग्रेस अपने प्रोग्राम्स, मेरे पास 5 प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे ऐसा है, कांग्रेस को वोट मिल गया तो सेक्युलर है, अगर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है तो पूरा वोट कम्युनल हो रहा है।
ये सिर्फ कांग्रेस की टिप है, इसको बंद करना जरूरी है। नहीं, कांग्रेस से भी कोई समझौता नहीं है, बीजेपी से भी नहीं, किसी से समझौता नहीं। हमारा समझौता डायरेक्ट अवाम से है, अवाम के मसाइल से है। एक नई तहरीक है जो आगे बढ़ने जा रही है इंशाल्लाह। शिवाजीनगर समेत कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग और 9 दिसंबर को नताइज का ऐलान होने वाला है। रियासत कर्नाटक में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम इख्तिताम को पहुंच रही है। क्या अवाम नाअहल एमएलएस को अहल बनाएंगे? क्या ये इलेक्शन येडियुरप्पा हुकूमत के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा या फिर मुसीबतों का पहाड़? क्या कांग्रेस और जेडीएस को दोबारा इख्तिदार मिलेगा या फिर अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा? इन तमाम सवाल के जवाबात 9 दिसंबर को मिल सकते हैं। कैमरामैन रेडो के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख जिला रायचूर के लीडरों ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मनसूखी के इक़दामात पर रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। SIO के लीडरों ने आज कर्नाटक के रायचूर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के सिलसिले में मुतल्लिका हुकाम को मेमोरेंडम भी पेश किया। इस मौके पर SIO लीडर जीशान आकिल ने हुकूमत के इस इक़दाम से तलबा के तालीमी सतह पर होने वाले मुमकिना नताइज पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। SIO के लीडरों ने स्कॉलरशिप जारी न करने पर रियासती सतह पर पुरजोर एहतजाज करने की धमकी दी। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड कर रही है, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट के पास अभी पैसे नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट के दूसरे कामों को रोककर स्टूडेंट्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये हुकूमत की पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान दे। लेकिन स्टूडेंट इस्लाम ये जो गवर्नमेंट तालीम से बेरुखसती कर रही है, उससे ये महसूस होता है कि JNU में अभी जो हुआ है, उसके बाद ये जो स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है, उससे महसूस होता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पसमानदा तबकात के लड़के पढ़ें, पसमानदा तबकात के लड़के आगे बढ़ें और उनसे सवाल करें। वो सवाल से डरते हैं, इसीलिए वो पूरे एजेंडे के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो है पिछले तबकात के बच्चे ना पढ़ सके। ये बिल्कुल नागुज़ीर बात है, हम इसको नहीं मानते। हम इस पर धरना देंगे, हम इस पर प्रोटेस्ट करेंगे और सारे पिछले तबकात के साथ मिलके कर्नाटक की सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग पूरी तरीके से धरना देंगे और हम गवर्नमेंट से फिर से सवाल करते रहेंगे कि तालीम की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो होनी चाहिए। बेंगलुरु में उर्दू सोसाइटी के तहत कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद हुआ। जश्न गुफरान अमजद और डॉक्टर कमर सरवर की किताब और सितारा बन जा के इजरा के मौके पर इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया गया। साल 2012 में कायम बेंगलुरु की उर्दू सोसाइटी के तहत वक्त वक्त पर मुशायरा और अदबी नशिस्तें मुनक्किद हो रही हैं। सोसाइटी के नुमाइंदों ने उर्दू लाइब्रेरी कायम करने का फैसला किया है। इस मौके पर यह पैगाम दिया गया कि उर्दू के फरोग के लिए उर्दू वालों को ही आगे आना चाहिए। जख्म दिल का हमारे हरा कीजिए, मौत से पहले वादा वफा कीजिए। और मरहला इश्क का इतना आसान नहीं, हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। उसको एक घोट भी न दे सके। बहुत सारे मुशायरे हो चुके हैं, जिसमें बड़ा मुशायरा एक हुआ है, एक शाम जौहर सिद्दीकी के नाम, और दूसरा ये है। और छोटे मुशायरे तो बहुत सारे किए हैं हमने, किताबें वगैरह भी शाया कर रहे हैं, नशिस्तें कर रहे हैं, सैकड़ों नशिस्तें अब तक कर चुके हैं उर्दू के लिए। और आगे लाइब्रेरी खोलने का इरादा है उर्दू सोसाइटी का। हमारे यहाँ सिर्फ मदरसे में और मुशायरे में 2 ही जगह बाकी है उर्दू। हम ये आवाम से चाह रहे हैं, हमारी मादरी ज़बान जो है उर्दू है। हम तमाम मुसलमानों से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, अपने घरों में अपने बच्चों को जो है उर्दू से वाबस्ता करें। आज बहुत ज़रूरी है अपनी मादरी ज़बान कायम करने की। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग तरह का है जो समझ में नहीं आता। कोर्ट ने नजरसानी के लिए 30 दिन का वक्त दिया था, इसलिए हमने नजरसानी की अर्जी दाखिल की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने नजरसानी के लिए हम माहौल ख़राब नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है और मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसी से हक के मिल्कियत मुसलमानों का साबित होता है। फिर इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं
कि जिन्होंने मूर्ति रखी वो भी अपराधी हैं, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो भी अपराधी हैं। इसको और क़ुव्वत मिल गई कि मस्जिद की जगह है, वक्फ है, हक़ के मिल्कियत मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बाद जो फैसला किया तो वो फैसला और पहली ये चीज़ दोनों एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती और समझ में ना आने वाली चीज़ है। फिर कानूनी एतबार से फैसले में ये बात कही गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर रुजू किया जा सकता है। तो चूँकि ये एक हमारा कानूनी हक़ है और इसके साथ साथ ये कोई हमारी अना का मसला नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी और मस्जिद का मसला है। इसलिए जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी ने ये तय किया कि हम जहाँ तक जा सकते हैं अपने हक़ के मिल्कियत को हासिल करने के लिए हम वहाँ तक जाएं। ये हमारा इंसानी और शरई हक़ है और फरीज़ा है और कानूनी हक़ है। वर्किंग कमेटी की जो राय है वो मुत्तफ़क़ा राय है। ये क़त्ए नज़र इसके कि किसी ने क्या राय दी थी, ये मजलिस की अपनी चीज़ थी, लेकिन अब जो चीज़ वर्किंग कमेटी ने कबूल कर